प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 26 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। इस अनुग्रह दिन के लिए हम धन्यवाद दें। ये प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है मेरे प्रिय लोग, कि हम एक साथ उनकी ओर अपनी दृष्टि लगा सके। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं। सब लोग हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने जो हमारे लिए आशीषें की है वो याद करके स्तुति करें। पिछले दिन और रात कैसे अद्भुत तरीके से संभाला, याद करके स्तुति करें। प्रभु की भलाई को याद करके स्तुति करें। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी जो धीर की क्षमा है उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके समान और कोई नहीं, आपके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप ही हमारे अल्फा और ओमेगा, आप ही हमारे लिए शुरुआत और अंत है प्रभु। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपसे सब कुछ संभव है। आप शून्य को सृष्टि में बदलने वाले प्रभु है। आप जीवन देने वाले प्रभु है। आपकी और अपनी दृष्टि हम लगाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप हमारी स्तुति पे विराजमान होने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे भजन संहिता 42 में हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। आज के दिन हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम चाहते हैं। हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, क्या हम भी वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति के लिए क्या हम इच्छा रखते हैं? हालेलुया। जब तक हम इच्छा नहीं रखेंगे, जब तक हमें वो उत्साह नहीं है, तो प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये बोध के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है कि मुझे परमेश्वर चाहिए, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। हालेलुया, आमीन। आगे हम पढ़ते हैं कि जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। और आगे हम पढ़ते हैं 4 और 5 में, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें किसी भी बात पे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, शोकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपना आशा लगाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसके धन्यवाद दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, हमें अच्छी नींद दी, और आज के दिन आप हमें आरोग्य के साथ आपने हमें जगाया है। हमें आज आप जय वन चलाने वाले हैं, हाथ पकड़कर हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। प्रभु हर एक प्रवृत्ति इनके जो है यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका मन अनुग्रहित रहे। समाधान के साथ, खुशी के साथ वो अपने जीवन में वो बढ़ोतरी वो पाए। हम प्रार्थना करते हैं भरपूरी से वो जी सके। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, खुशी भरपूरी से हो। हालेलुया। समाधान भरपूरी से हो। हर एक आशीष, हर एक भलाई पूर्ण तरीके से भर कर वहां पर उनके जीवन में अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु ये दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, हर एक रोग के बंधन से आप छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन में वो चंगाई की शक्ति उनके जीवन में प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग से बढ़कर आप ही है प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते जिनको भी पैरों के वो एंकल में जो दर्द है, हालेलुया, और हम
पूर्ण तरीके से उनको चिंगाई मिले, जो बीच बीच में जो दर्द आती है पूर्ण तरीके से उसमें से चिंगाई मिले, जो बीच बीच में सुन्न हो जाता है यीशु मसीह के नाम से उसमें से चिंगाई मिले। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हर एक परेशानी से आपने छुटकारा दी, उसके लिए धन्यवाद। वैसे जिनको भी कान में जो परेशानी उसमें से भी छुटकारा दे प्रभु, पूर्ण तरीके से संपत्ति के विषय में प्रभु आप उनको आशीष दे। हम प्रार्थना करते काम में आपका अनुग्रह रहे, आपकी कृपा बनी रहे, उनके मन में जो भी भय है वो सब दूर हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन मिडल ईस्ट में जितनी भी आराधना हो रहे हैं प्रभु, हर एक दिन प्रभु, हर एक समय आप हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद। और आज की सभा को आपने अनुग्रहित किया है उसके लिए धन्यवाद। आप करने वाले उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, आपके दासों को आप इस्तेमाल करने वाले उसके लिए धन्यवाद। आपके जन को प्रभु पूर्ण तरीके से आप जैसे मन्ना को आप देते हैं वैसे ही अनुभव करने में आप हमारी सहायता करें। हालेलुया प्रभु, आज के दिन हर एक वचन आप हमसे बात करें। हालेलुया, आपका बल प्रभु, आपकी शक्ति हमारे जीवन में प्रवर्तित हो। आपके वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। आज के दिन मिडल ईस्ट में आराधना का दिन है और अगर आप भी मिडल ईस्ट में है तो ज़रूर उसके भागी बने। बिल्कुल भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम पीछे ना हो, हम किसी भी बात में आलस ना दिखाए, लेकिन पूर्ण दिल से हम उनकी उपस्थिति में एक सभा बनकर, एक शरीर बनकर हम आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर की किताब से इय्योब की किताब 5:17। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वह मनुष्य भाग्यवान है जिसका परमेश्वर सुधार करता है। इसलिए जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा हो तो तुम अपने दुखड़ा मत रो। हालेलुया, ये जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, एक बार हम पढ़ेंगे, उसमें से लिखा है अय्यूब की किताब 5:17 में, वह मनुष्य भाग्यवान है जिसका परमेश्वर सुधार करता है। इसलिए जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा हो तो तुम अपना दुखड़ा मत रो। हालेलुया, एक और वचन हम उसके साथ हम पढ़ना चाहेंगे। नीति वचन 3:12 में भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर जिनसे प्यार करते हैं। हालेलुया, 3:12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया, ये वचन जब हम सीखते हैं तो एक चीज समझना ये है कि परमेश्वर जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे स्नेह करते हैं, उनको जरूर डांट मिलती है, उनको जरूर शासन मिलती है। हालेलुया, ये अगर हम अपने बच्चों के साथ भी अगर हम देखें तो हम अपने बच्चे अगर गलत रास्ते में जाते तो हम जरूर उनको सही रास्ता बताते हैं, उनको दंड देते हैं, ना कि उनको गलत रास्ते में जाने के लिए हम उत्साह देते हैं। जैसे इब्रानियों की किताब में भी हम सीखते हैं कि अगर हम अच्छे पिता है तो या अच्छे माता है तो हम जरूर अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, नहीं तो फिर उनको दंड देते हैं। वैसे ही हमारे पिता जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता हर किसी से भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं। हालेलुया, जिन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया कि हमें अनंत जीवन मिले। वो कभी नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते में जाए, लेकिन हमें वो सुधारते हैं, हमें सही रास्ते में लेके आने के लिए वो हमें दंड देते हैं, वो हमें जो गलत है वो बता के देते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की ओर से जो हमें भलाई के लिए जो रास्ता बताते हैं, जो करेक्शन हमें मिलता है, उसके लिए कभी भी हम अपना मुंह ना मोड़े। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही रास्ते में रहें। इसलिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि सही रास्ता क्या है बताने के लिए। हालेलुया, और एक चीज समझना है कि पवित्र आत्मा जरूर है हमारे साथ, हमें जो हमारी जो भूल है उसको सुधारने के लिए, हमें बताने के लिए। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में हमें सही रास्ता बताने के लिए। हालेलुया, हमें सुधारने के लिए, हमें सुधार के रास्ता बताने के लिए। हालेलुया, हमें शोधना करने के लिए। हम जानते हैं आज के जमाने में या हम में से काफी लोग हैं जो किसी को भी गलत बताना कि हमने कुछ
गलत किया है कोई बताते तो हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा ये लगता है कि हम सही है, दूसरे गलत है। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि मैं हूँ या बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, कोई भी हो, कितना भी हमारी आयु हो, परमेश्वर ने अगर हमें लोग दिए हैं जो हमें सही रास्ता बताए, सुधार के रास्ता बताए, तो ज़रूर हम उसको इस्तेमाल करने वाले आए, उसको हम अपनाने वाले आए। क्योंकि जब हम सुधार जो बताते हैं उसको अपनाते हैं तो उसकी आशीष हमें मिलती है। अब कौन होंगे वो लोग? शायद हमारे माता पिता होंगे, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे जो परमेश्वर के दास लोग हैं, या अध्यापक लोग, या संडे स्कूल टीचर लोग होंगे, या तो हमारे चारों तरफ से अनेक लोग परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। इन सब का जो कार्य ये है कि परमेश्वर के नाम से वो लोग नियुक्त है हमारे जीवन में और हमें सही रास्ते चलाने के लिए है। हालेलुया। ये ना सोचे कि अरे मैं क्या सुनूं उनके बारे में, उनको क्या पता होगा। नहीं, ऐसा ना हो। लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए भी। हालेलुया। इसलिए हमें भी ध्यान देना है कि दूसरे किसी भी गलत रास्ते में ना जाए, कुछ गलत काम ना कर ले, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान है हमारे जीवन में, जैसे कि हमने नीति वचन में काफी बार पढ़ा है, जैसे नीति वचन 16 में हम पढ़ते हैं कि हमें अपने मन में हमारे जो चाल है वो हमें सीधी लगती है, लेकिन वो परमेश्वर वो तोलते हैं हमारे जगह को, हमारे कामों को, हमारे सोच को। और अगर हम सही रास्ते में नहीं गए तो वो क्या है, वो मृत्यु में जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है, परमेश्वर ने हमें जो रास्ता बता के दिया है वो हमें जो आत्मिक तौर से नियुक्त किए हुए लोगों के द्वारा हमें बताएंगे। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हमेशा दूसरे जब हमें सुधार बताते हैं या सुधार करने के लिए कहते हैं तो हम जरूर 100% उसको अंगीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले हो। हालेलुया। उसको हम मानने वाले हो। नहीं तो फिर हमें जो वो सुधार बताते हैं वो कभी वापस ना बताए। हालेलुया। शायद हमारे माता पिता होंगे या प्रभु के दास लोग होंगे, हमें रास्ता बताएंगे, हमें सही चीज बताएंगे, तो उसको हम हाँ बोले, उसके लिए हम स्वीकार है, अपने जीवन में वो प्रवृत्ति में लाए। नहीं तो फिर वो आगे से वो नहीं बताएंगे। हालेलुया। अब शायद हम पूछते होंगे कि क्यों परमेश्वर ऐसे हमें सुधार बताते हैं, क्योंकि वचन हमें रोमियो में किताब में बताते हैं कि परमेश्वर ने श्रेष्ठ अधिकार लोगों को रखा है और उसके अधीन हमें होना है। क्यों अधीन होना है? क्योंकि वो हमें सुधार के रास्ते बताते हैं, ताकि हम उनके साथ बंधन में रहे तो ही हमें सही रास्ते में हम चल सकते हैं, भलाई के रास्ते में जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमें जब सुधार बताते हैं, हमें भलाई के रास्ते बताते हैं, तो उसको हमें मानने वाले हो, ना कि निरस्कार करें। वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए वो बताते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए माता पिता या हमसे बढ़कर जो भी लोग हैं या जो पढ़ाई हमसे ज्यादा है उनको हम बताएं। हालेलुया। या हमारे काम में जो आगे बढ़े हो या कोई भी हो जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, उन लोगों को हम कहे कि वो आपसे जो भी कहते हैं हम स्वीकारेंगे। इसलिए वो कभी भी रोके ना सही रास्ता बताने से, वो हमेशा उनके हर एक वचन को हम मानने वाले हो। हालेलुया। इसलिए आज संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, क्या हम पूछते हैं आपसे कि क्या आपके जीवन में ऐसे कोई है आपको सुधार बताने के लिए, ये संदेश आपको बताने के लिए कोई है क्या? हालेलुया। प्रभु के दास अगर आप हो तो हमें फिर भी ध्यान देना है कि क्या हमें ऐसे कोई दास है परमेश्वर के जो आपको सही रास्ता बताते हैं। हम जो प्रचार करते हैं वो प्रचार को सही बताने वाले कोई है क्या? नहीं। हालेलुया। हम मूर्ख ना बने, जो परमेश्वर हमें वचन देते हैं उसको हम अपनाने, स्वीकार करने वाले हो। हालेलुया। नहीं तो फिर हम गलत रास्ते में और बड़े गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हर एक जगह में, हर एक पदवी में हमें सुधार बताने वाले लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है और कोई भी सुधार हो, हमें
स्वीकारना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं करके कोई बताता है तो ज़रूर हम उसको माने। अब वो हमारे माता पिता हो या हमारे जीवन साथी हो या बच्चों को माता पिता बोलते हैं या संडे स्कूल टीचर्स उनको बताते हैं या प्रभु के दास अगर आपको बताते हैं तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमेशा हम ध्यान दें कि ये सुधार के लिए है, भलाई के लिए है। शायद हमें ऐसा बुरा लगे कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं या मुझे क्यों ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे कहता है हमें सही रास्ता बताने वाले लोग हो, हमें सुधार की रास्ता बताने वाले हो, हम मुंह ना मोड़े। हालेलुया। लेकिन भाग्यवान है वो मनुष्य जिसका परमेश्वर सुधार करता है। हालेलुया। इसलिए जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा हो तो तुम अपना दुखड़ा मत रो। हालेलुया। आमीन। ऐसे लोग हमारे जीवन में भी हो जो हमें सुधार के रास्ते बता सके। हालेलुया। क्योंकि वही लोग भाग्यवान हैं। हम जब ऐसे जिएंगे तो हमारा जीवन असाधारण से असाधारण रास्ते में हम जा सकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपने जो श्रेष्ठ अधिकार में जो हमारे जीवन में लोगों को रखा है, हमें सुधार बताने के लिए आपने जिन लोगों को नियुक्त किया है उनके लिए धन्यवाद। उनके वचनों को सुनने के लिए, अनुसरण में जीने के लिए, आज्ञा मानने के लिए आप हमारी सहायता करें। आपकी कृपा हम चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी सहायता हम चाहते हैं। जो सुधार हमें बताते हैं हालेलुया प्रभु उसको स्वीकार कर सके और इन जो नियुक्त लोग हैं उनको भी आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। कि सही रास्ता वो बता सके। हालेलुया। आपने जो आपके वचन में जो लिखा है, आपकी जो इच्छा है, वो इच्छाओं को वो हम तक पहुंचा सके, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।